हेलो बच्चों, स्वागत है आपका TW क्लासेस पल्लवीगढ़ में। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रासायनिक आवन। जानते हैं आप लोग? ठीक है, तो अपन को इसमें जो बंध वगैरह होते हैं, बॉन्ड होते हैं, जो अलग अलग तत्वों के बीच में बनाए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया और वो कैसे बनते हैं, किस किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, ये सब अपन इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो पुराना पिछला चैप्टर है ना, आवर्त सारणी वाला, इसमें अपने आवर्त सारणी वगैरह देखी थी, तो उसे जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसके बिना ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन रहेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, इस वजह से वो पहले से कंप्लीट करके रखना। चलो तो अपन शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या? रासायनिक आबंध। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? आबंध क्या होते हैं? जैसे दो रासायनिक कार्य के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, उन्हें एक साथ बांध कर रखता है, वो कहलाता है क्या? बंध। ठीक है, दो तत्वों को, जैसे दो तत्व हो गए, मान लो जैसे ये फ्लोरीन लिखा है ना, तो एक ये फ्लोरीन और एक और फ्लोरीन। ठीक है, दो फ्लोरीन मिलके ही तो पूरा ये बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं? तो दो फ्लोरीन मिलके बनाया तो उनके बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इसे बोलते हैं अपन क्या? बंध। ठीक है, तो इसी बंध के बारे में पढ़ना है कि कैसे बनता है, कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे अपन ने दो तत्व ले लिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हर तत्वों के पास क्या होते हैं? तीन चीजें होती हैं। कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तत्व के चारों ओर घूमते हैं। घूमते हैं कि नहीं? हमने बताया था तुम्हें एक बार कि ये तत्व हो गया। ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से लगाते हैं कि नहीं? ये 3D स्ट्रक्चर है, पढ़ाएंगे, थोड़ी आगे मिलेगा, ये भी मिलेगा, इसके बारे में भी अब तुम्हें समझाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों ओर घूमते हैं। चलो, जैसे मान लो बीच में सेंटर में हो गया क्या? प्रोटॉन। इसका चार्ज क्या होता है? प्लस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो एक चीज बताओ, क्या जो आवेश होता है इनका, प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, या प्रतिकर्षित करते हैं? प्रतिकर्षित कौन करेंगे? जो सेम, जिनका सेम आवेश होगा। जैसे ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, और जो असमान आवेश वाले होते हैं, जैसे प्लस और माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे। समझ गए बात? सिंपल सी बात है यार। चलो, तो अभी एक चीज बताओ कि इनमें से, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये है अपना माइनस वाला। ठीक है, तो ये P1 है और ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P2 हो गया। तो एक चीज होता, P1 और P2 के बीच में क्या होगा? आकर्षण हो गया, प्रतिकर्षण होगा? बताओ क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक, P1 प्लस P2, इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और E1 और E2 के बीच में क्या होगा? ये भी तो सेम आवेश वाले हैं ना, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो ये भी क्या हो गए? इनके बीच में भी क्या हो गया? प्रतिकर्षण हो। अब बताओ, P1 और E2 के बीच में क्या होगा? ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस, तो ये इनमें क्या होगा? P1 प्लस E2, आकर्षण। ऐसे ही इनका हो जाएगा, E1 प्लस P2, इनके बीच में भी आकर्षण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? P1 और E1, तो ये भी प्लस और ये माइनस है, तो P1 प्लस E1, इनमें भी आकर्षण और इनमें भी आकर्षण, E2 प्लस P2। तो समझ में आ गया किन किन के आवेशों के बीच में आकर्षण होगा और किन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, स्थिर बंध क्या होता है कि तुम जानते हो कि हम एक एग्जांपल चलो समझा रहे हैं। जैसे मान लो हमारी एज ले लो, हम जैसे लगभग 25 साल के हैं। ठीक है, अब 25 साल की एज हमारी हो गई, अगर हम किसी एक छोटे 5 साल के लड़के का हाथ पकड़ ले, उससे बोले खींचो, या फिर हम खींचेंगे,
तो हम तो टाइट पकड़े रहेंगे, क्या वो हमारा हाथ टाइट पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा ना, छूट जाएगा उसका हाथ खींचने पे। ठीक है, अगर कोई उसे खींचेगा तो, क्योंकि हमें हमारी एज में जो स्टेबिलिटी होती है, हमारी स्थिरता होती है, वो ज्यादा होती है, मजबूती ज्यादा, पकड़ ज्यादा होती है अपनी उनकी, क्योंकि वो उतने स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से उनकी क्या है, पकड़ कमजोर है। ठीक है, अगर हम 25 साल के हो या फिर हमारे जैसा ही कोई और आ जाए इसी एज वाला, तो अगर हम दोनों एक साथ हाथ पकड़ेंगे तो हमारी जो पकड़ होगी वो थोड़ी और क्या होगी, मजबूत होगी। तो इससे क्या समझे कि समान 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 स्थिरता वाले बंध हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, जो स्थिरता बंध बनाने के लिए हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि तुम खुद बताओ जब बॉन्ड बन रहे होंगे तो बॉन्ड में हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा, क्या, प्लस का और माइनस का, ये एक दूसरे से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, प्रतिकर्षण में बॉन्ड नहीं बनता है, प्रतिकर्षण में बॉन्ड टूटता है। प्रतिकर्षण जैसे दो लोग वैसे ही दूर दूर भागेंगे तो वो कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे ना, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी तत्व अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या बनता है, बंध बनाता है। ठीक है, मान लो, हाँ, तो उसे अपनी स्थिरता अच्छे लेवल पर बनानी है तो वो एक दूसरे से क्या बनाएगी, बंध बनाएगी। ठीक है, अब इनकी अवस्थाएं होती है, कुछ नियम वगैरह भी होते हैं। तो जैसे ये है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था मतलब बंध बनाने के लिए जो सबसे कम ऊर्जा लगेगी, कम से कम कितनी ऊर्जा लगेगी एक बंध बनाने के लिए, वो कहलाएगी क्या, न्यूनतम यूनिवर्सल ऊर्जा। तो इसमें क्या होता है कि जो आकर्षण है वो स्थिरता, ये साइन होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, ये यूनिवर्सल है। देखो, आकर्षण बढ़ने पर, जब आकर्षण बढ़ेगा तो स्थिरता भी बढ़ेगी, बोलो हाँ, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो इनका मतलब यही होता है, जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी में लिखे ना, आकर्षण और स्थिरता, तो आकर्षण बढ़ने पे क्या बढ़ेगी, स्थिरता बटे बढ़ेगी, और ये एक बटे स्थिर ऊर्जा लिखी हुई है। ठीक है, बटे में लिखी हुई है, इस वजह से क्या होगा, इसका उल्टा, अगर ये ऊपर ही लिखा होता तो ये भी स्थिर ऊर्जा क्या होती, बढ़ती इनके साथ साथ, लेकिन क्या हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं और ये बटे में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगी, इसकी माइनस होगी, कम होगी। ठीक है, अगर तुमने मैथ तो पढ़ी होगी, अगर इसको अपन ऊपर लेके जाए, जो नीचे वाला नंबर रहता है ना बटे में, इनको अगर ऊपर लेके जाए तो ये माइनस में आ जाता है। ठीक है, आ जाता कि नहीं, वैल्यू माइनस में आ जाती है। तो ऐसे क्या होगा, आकर्षण बढ़ने पर स्थिरता भी बढ़ेगी और स्थिर ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मजबूत बंध बनाने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए होता है, आकर्षण और स्थिर ऊर्जा। ठीक है, चाहिए तो अपन को स्थिरता भी है, तो आकर्षण होगा अच्छा तो स्थिरता भी आ जाएगी, तो एक चीज होता है, आकर्षण कम होगा या ज्यादा होगा। तो फिर यहाँ देख लो ना, जितना ज्यादा आकर्षण उतनी ज्यादा स्थिर ऊर्जा। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा आकर्षण ज्यादा होगा तब तो बंद बनेगी, मजबूत बंद बनेगा। ठीक है, और स्थिर ऊर्जा क्या होगी कि देखो, आकर्षण से उल्टी होती है ये, क्योंकि बटे में है स्थिर ऊर्जा, है कि नहीं इसमें, तो आकर्षण बढ़ेगा तो स्थिर ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, बंद बनाने की प्रक्रिया, ये लिखा हुआ है क्या, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बंद बनाते हैं तो ऊष्मा क्या होती है, उसमें लगती है या निकलती है, बंद बनाने में लगेगी ना। जैसे अपन मकान बनाते हैं तो क्या सामान लगता है ना, क्या क्या लगता है, मिट्टी लगती है, सीमेंट लगता है, ठीक है, बजरी वगैरह लगती है, हर बहुत सारी चीजें लगती है ना, ऐसे ही इनको भी बंद बनाने के लिए और भी चीजें लगती है, लेकिन साथ साथ क्या लगती है, ऊष्मा भी लगती है। ठीक है, तो जिस प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब लगती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। ठीक है, और जो कि बंद बनाने में काम आती है। इतनी बात हो गई, छाप लो ये और कर लो। आगे अपन जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑक्टेट नियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसे।
साथ में। चलो, ऑक्टेट नियम क्या है? जो तत्व है बंध बनाकर निष्क्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संरचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? नॉर्मल गैसेस। ठीक है, ये कहाँ पर होती है? ग्रुप 18 आवर्त सारणी में जो ग्रुप नंबर 18 होता है उसमें होती है ये सारी गैसेस। ठीक है, इन्हीं को अपन क्या नॉर्मल गैसेस भी बोलते हैं। कौन कौन सी होती है? हेमा में आकर्षण दौड़। ठीक है, ये तो हमारी टेक्निक है याद करने की। कौन सा हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टॉन, जेनॉन और एटम। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटली कितने? दो होते हैं। नियॉन के पास कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले ऑर्बिट में दे, दो दूसरे ऑर्बिट में 8। ठीक है, अब इसमें भी आयरन में 2, 8, 8। समझे? तो इस टाइप से नीचे तक होते जाते हैं। जैसे अपन ने ये एग्जाम्पल लिया है F2 का और CH4 का। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ऑक्टेट नियम में जो आवर्त सारणी है उसके जितने भी तत्व होते हैं वो चाहते हैं कि हमें भी ऐसा हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये नॉवल उदाहरण है। अपन ने पुरानी कक्षाओं में नॉवल टीचर वगैरह ये सब ऐसे निबंध लगे ना, तो नॉवल मतलब क्या होता है? जिसके बाद प्रेरित हो। क्योंकि नॉवल लोग होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं पहले से ही। अपन ने तो वैसे ही लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है, लेकिन इनने तो उखाड़ा है नॉवल वाले, तभी तो अपन उनसे प्रेरित होते होते हैं कि नहीं, इस वजह से। तो ये लोग भी चाहते हैं कि हम भी नहीं जैसे हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, इस तरह प्राप्त कर लें पूरी आवाज सारणी में। सारे चाहते हैं। तो जैसे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 9। कैसे? पहले में 2, दूसरे में 7। ठीक है, पहले ऑर्बिट में होगा 2, दूसरे में होगा कितनी? 7। तो जैसे फ्लोरीन हो गया, तो अपन इसके लास्ट वाले का देखते हैं। ठीक है, 2 फ्लोरीन है, लास्ट वाले में कितने हैं? 7। तो अपन यहाँ पर कितने 7 बना लेंगे इलेक्ट्रॉन्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक चीज बताओ, जब फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास में कौन सी नॉर्मल गैस आ रही है? ये आ रही है नियॉन। इसके पास कितने हैं टोटल? 10। 2 और 8 मिला के। और इसमें लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने हैं? 8 है। और यहाँ पर लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने हैं? 7 है। तो एक चीज बताओ, क्या फ्लोरीन नहीं चाहेगा कि कोई हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि हम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। इसलिए तो बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए तो बंध बनाते हैं ये लोग, कि हम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, स्थिरता प्राप्त कर ले अपनी। तो इसे स्थिरता प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? एक की। तो एक एक क्या करेगा? इससे ले लेगा, शेयर कर लेगा। इसने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ये क्या बनाकर? बंध बनाकर। ठीक है, बंध बनाकर इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इसके पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 हो गए। तो अब ये स्टेबल हो गया। तो देखो, बंध तो सब इसने नहीं बनाया है, इसने भी बनाया है, दोनों के बीच में बनाया है ना। तो ये इसके भी इस टाइप के हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो ये भी स्टेबल हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए? स्थिरता प्राप्त किसने कर ली? दोनों ने कर ली। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देख लो। कार्बन की कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? टोटल एक ही होता है। पहला एलि पहला एलिमेंट है अपना पूरी आवाज सारणी का पहला तत्व। ठीक है, तो अब देख लो, ये हो गया अपना कार्बन और ये हो गया अपने हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 4 है ना। तो 4 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन के लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने हैं? 4। तो यहाँ पर अपन 4 इलेक्ट्रॉन्स बना लो। और हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1। तो एक ही हो जाएगा इसका। समझते जाना अच्छे से, बहुत अच्छी चीज है ये, तुम्हारी केमिस्ट्री को बहुत सिंपल बना देगी। ठीक है,
देखो तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास चार थे, तो इनके पास ये चार हो गए। हाइड्रोजन के पास क्या थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, चार हाइड्रोजन, तो चार हाइड्रोजन लगा दिए तो चार इनके एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन के पास में कौन सी नॉबेल गैस है, बताओ। कौन सी निष्क्रिय गैस है, कौन सी है, हीलियम। जो दूसरे नंबर पे आती है, इसके पास कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल, है कि नहीं। तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और ये इसी जगह बनना चाहेगा, तो हाइड्रोजन के पास एक है तो ये इससे एक शेयर कर लेगा, ये भी इससे शेयर कर लेगा, ये भी इससे शेयर कर लेगा। तो अब बताओ क्या हाइड्रोजन के पास हो गए दो दो इलेक्ट्रॉन, हो गए क्या, बोलो हाँ। तो क्या हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, स्थिरता प्राप्त कर लिया हाइड्रोजन ने, किससे, हीलियम जैसे। तो हाइड्रोजन क्या किस तरह बन गया, हीलियम बन गया। ठीक है, ये भी नॉर्मल हो गया कि नहीं। ऐसे ही कार्बन का देख लो, कार्बन के पास कितने थे, चार थे। इसने भी इनके साथ बंध बनाकर अच्छी तरह से साझा कर लिया है, तो ये भी क्या हो गई, कार्बन भी स्टेबल हो गया। ठीक है, इसके पास भी चार थे और चार के साथ बंध बनाया, तो इसके कितने हो गए, आठ हो गए। तो यहाँ पर कार्बन भी स्थिर हो गया और हाइड्रोजन भी स्थिर हो गया। ठीक है, अब तो हो गया ना ये स्थिर। तो ये इन्हीं जैसे बन गए, कार्बन क्या बन गया, नियन जैसा बन गया, और हाइड्रोजन क्या बन गया, हीलियम जैसा बन गया। तो ऑक्टेट रूल का यही है, ये क्या कहते हैं कि ये बंध बनाकर इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है वो नोबल जैसी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इनका बिहेवियर भी किन जैसा होता है, हो जाता है, उन्हीं जैसा हो जाता है। इतनी बात आ गई समझ में, जल्दी जल्दी छापो, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। हीलियम लिथियम ये क्या करते हैं कि ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करते हैं। ये किस चीज का पालन करते हैं, डुप्लेट विन्यास का। डुप्लेट विन्यास, अब सोचो डुप्लेट विन्यास का कहलाता है, यही जानना है ना, चलो बता दें। जैसे अपने पास हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो क्या इसके ऊपर ऋण आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। सोचो कि अपन किसी से उधार ले तो अपने ऊपर ऋण आ जाता है कि नहीं, अपन किसी के कर्जदार बन गए कि नहीं, बन गए ना। ठीक है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये इसका क्या बन गया, कर्जदार बन गया। इसके पास पहले एस सब सेल में कितने, एक इलेक्ट्रॉन था और इसने एक और ले लिया, तो ये टोटल क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये किस जैसा काम करने लगा, किस जैसा बिहेवियर हो गया इसका, हीलियम जैसा हो गया ना। ठीक है, तो इसे कहते हैं डुप्लेट विन्यास। ये हीलियम क्या शो करता है, डुप्लेट विन्यास, और लिथियम भी यही शो करता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने NaCl का। ठीक है, इनके बीच में आयनिक बंध बनता है, कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध। अगर इनको तोड़ेंगे तो सोडियम है ना, ये धनायन होता है और ये क्लोरीन ऋणायन होता है इनके ऊपर। ठीक है, सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 होते कि नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर इनको ऑर्बिट के हिसाब से उनकी कक्षा में बनाया जाए तो पहली कक्षा में कितने, दो, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी वाली में तो बचा कितना, एक ही बचा। ऐसे क्लोरीन का देखो, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, बताओ बताओ। पहली कक्षा में होते हैं दो, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7, होते कि नहीं। अब क्लोरीन को अपनी लास्ट वाली कक्षा में कितने चाहिए, इसमें 7 है तो कितने चाहिए, एक और चाहिए, क्योंकि 8 का मैजिक नंबर अपन ने पढ़े थे ना, कि पहली कक्षा में कितने, दो, दूसरी में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18। ठीक है, ये एक पैटर्न होता था जिसमें अपन ने पढ़ा था, ये क्या कहलाते हैं, मैजिक नंबर, जादुई नंबर है। इन्हीं से अपन को पूरी आवत सारणी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन्हीं के हिसाब से अरेंज होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अभी इनको लेफ्ट से राइट नहीं लेके जाना, ये सब ऊपर से नीचे की तरफ इस पैटर्न में अरेंज होते हैं सारे। ठीक है, तो देखो इसमें लास्ट कक्षा में कितने हैं, 7, और इसकी लास्ट कक्षा में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो अब बताओ, तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, क्योंकि ये तो फिर 2 8 करके भी स्थिर प्राप्त हो जाएगा, वो ये भी स्थिरता प्राप्त कर लेगा, 8 बना के, बना लेगा कि नहीं। तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, बोलो हाँ। ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तभी तो ये बॉन्ड बना। अगर इसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को नहीं दिया होता तो क्या ये एक दूसरे के साथ बंध बनाते, नहीं बनाते ना।
तो इन्हें बंद बनाया मतलब किसी ने तो इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, किसने किया? सोडियम ने। इसलिए इस पे कौन सा आयन आ गया है बताओ? धन आयन, और इस पे ऋण आयन, क्योंकि इसने उधार लिया है और इसने उधार दिया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बंध बना इसे बोलते हैं अपन क्या? आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो आयन है। कौन कौन से आयन? ऋण आयन और धन आयन। ठीक, धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो बंध बनता है उसे बोलते हैं अपन कौन सा बंध? आयनिक बंध। अब इससे एक चीज समझ में आ गई कि सोडियम जो है, अपन ने बताया था कि सभी चाहते हैं कि अपन नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें ताकि वह स्थिर हो जाए। ठीक है, तो सोडियम है, इसके पास कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन। एक चला गया तो कितने बचे? 10। तो ये किसकी तरह बन गया? नियोन की तरह, क्योंकि नियोन के पास कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये नियोन की तरह बन गया सोडियम। इसके पास तो यही है ना नियोन, तो ये उसी जैसा बनना चाहेगा। अब क्लोरीन के पास में कौन सा है? आर्गन। ठीक है, तो आर्गन के पास कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने थे? 17। तो एक इससे इसने प्राप्त कर लिया, तो ये किस जैसा बन गया? ये आर्गन जैसा बन गया। ठीक है, और ये सोडियम किस जैसा बन गया? नियोन जैसा। तो एक हिसाब से दोनों ने स्थिरता प्राप्त कर ली, किस जैसी? नोबेल गैस जैसी। नियोन भी नोबेल गैस है, आर्गन भी नोबेल गैस है। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम ने एक इसको दे दिया तो इसके पास कितने बचे? 10। इसने एक ले लिया तो इसके पास टोटल हो गया 18, वही बन गया क्या? आर्गन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन क्या? इसके अपवाद, ऑक्टेट नियम के जो अपवाद होते हैं उनके बारे में अपन को पढ़ना है। दो चार पांच रूल होते हैं वो भी हम बता रहे हैं। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाले यौगिक। ठीक, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम हो। ठीक है, वो क्या है? इसके अपवाद है। जैसे मतलब कुछ कुछ है ना, जैसे BCl3 और AlCl3 क्या है? अपवाद वाले जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है अपवाद पे ही बनते हैं, क्योंकि अपवाद फिक्स होते हैं। जैसे इस वाले डिजिट में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसके अपवाद कितने हैं? सिर्फ ये दोनों है, BCl3 और AlCl3। अब इनमें देखो, जो बी है, बोरॉन है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 5। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 3। ठीक, अब देखो दूसरी में कितने हैं? 3। पहले में तो सही है, दूसरे में अपन को कितने चाहिए होते हैं? 8। मैजिक नंबर के हिसाब से चाहिए होते हैं कि नहीं? तो इसमें कितने की कमी है? 5 की कमी है, सीधी सीधी। बोलो हाँ, बताओ। है कितने की कमी है? 5 की कमी है। अब देखो, अब इनका अगर अपन डायग्राम बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, तो देखो ये हो गया बोरॉन। ठीक है, क्लोरीन कितने चाहिए अपन को? 3 चाहिए ना। ये मान लो बोरॉन हो गया, ये 1 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन। इसके पास लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के पास कितने होते हैं? अपन ने देखा था यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे? ये एक दूसरे से बंध बनाएंगे। चलो बंध भी बनाया दे रहा है अपन। इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया। अब क्लोरीन के पास क्या हो गया? इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके पास पहले से कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इसका लिया, इसने इसका लिया, तो इसके तो 8 हो गए। हो गया ना? ये देखो, इनका तो 8 हो गया। हो गया ना 8 का ऑक्टेट पूरा। लेकिन क्या बताओ, बोरोन का 8 का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कितने थे इसके पहले पास? पहले कितने थे इसके पास? 3। और 3 से और बंद बना लिए तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्डर में। लेकिन चाहिए कितने हैं? 8। तो क्या ये ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का नियम पालन कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा एक हो गया। ऐसा एग्जाम्पल इसका ले लो, एल्यूमिनियम के पास भी कितने होते हैं? लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम को अपन। ठीक है, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। सेम इसका भी हो जाएगा।
एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये दोनों बंद बनाएंगे। ठीक है, इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। किसका रह गया? एल्यूमिनियम का। इसके पास कितने थे पहले इलेक्ट्रॉन? बताओ। 3 थे ना लास्ट ऑर्बिट में, और 3 से बंद बनाया तो इसके पास भी कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्टेट रूल नहीं हुआ फॉलो। ठीक है, इसने ऑक्टेट रूल का पालन नहीं किया तो ये भी खत्म है। अब आगे आ जाओ। आगे अगला बात है अपना क्या, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले की होते, जैसे ये है, इनमें क्या होता है 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखो अपन को देखना है सिर्फ लास्ट ऑर्बिट वाले, लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन को गिनना है। ठीक है, उनके हिसाब से ही ऑक्टेट रूल अपन निकाल पाएंगे। जैसे फॉस्फोरस और क्लोरीन, क्लोरीन का तो पता है अपने पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसको कितने की जरूरत होती है? 1 की जरूरत होती है। ठीक है, पहले तो अब इनमें देख लो ना कि टोटल कितने हो रहे हैं। जैसे क्लोरीन के पास हो गया 7 लास्ट कक्षा में। ठीक है, ये कितने से बंद बनाएगा? 1 से बंद बनाएगा ना, तो टोटल कितने हो गए? 5। 5 से बंद बनाएगा तो कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये पी के पास भी कितने होते हैं लास्ट ऑर्बिट में? 5 होते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस के पास तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 8 से ज्यादा है? बंद में तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2, 4 और 2, 6। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं ना। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ 8 का, नहीं हुआ ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ऑक्टेट रूल का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, इसने फॉस्फोरस है, देखो यहाँ पे बता रहा है, इसके पास होते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और क्लोरीन भी कितने हैं यहाँ पर? 5। तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन, इनके पास भी 7 7 होते हैं। लेकिन इस शेयर कितना करते हैं? एक ही। तो एक ये बंद, एक ये बंद, एक ये वाला बंद, एक ये वाला बंद, एक ये वाला बंद। क्या इसने कितने बंद बना लिए? 5 बंद। तो 5 बंद में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए जो बंद में इस्तेमाल हुए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 8 से ज्यादा है? हाँ। ठीक है, ऐसे ही इनका गिन लो। सल्फर, सल्फर के लास्ट कक्षा में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बंद कितने बनाएगा? 6 बनाएगा ना। तो 6 उसने फ्लोरीन से बंद बना लिए। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप के मेंबर है कि नहीं? तो ये इसके पास भी लास्ट ऑर्बिट में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक से बंद बनाएगा तो 6 ये हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। ये भी 8 से अधिक है। ऐसे इसका देख लो, आयोडीन और क्लोरीन का। आयोडीन कितने बंद बनाता है? आयोडीन किस फैमिली का है? हैलोजन का। ठीक है, मतलब जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन आता है। तो इसके पास भी कितने लास्ट ऑर्बिट में बंद बनाने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन के पास भी कितने? 7। तो ये कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन के पास कितने थे? 7। तो 7 प्लस फ्लोरीन कितने हैं? 3। तो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ कितने बंद बनाएगा? 3 बनाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ये हो गए ना, तो इनके बंद गिनो। एक इसने इसके साथ बनाया, एक इसने इसके साथ बनाया, एक इसने इसके साथ बनाया। ठीक है, तो अब बताओ फ्लोरीन के पास कितने हो गए? इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ, हो गया ना। लेकिन क्लोरीन के पास कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया कि नहीं? तो क्या ये 8 से ज्यादा है? बोलो हाँ है। तो ये क्या करते हैं?
कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल के क्या है, अपवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ विषम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां भी होती हैं। विषम मतलब जिसमें नंबर विषम संख्या होती है काहे की, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, मतलब अपन को इनके टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं और देखना है कि इनकी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, विषम है, तो ये क्या है, अपवाद है ऑक्टेट रूल के। जैसे गिन लो, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बताओ, 5 के 7, पकड़ गया ना, 7। ऑक्सीजन के पास 8, टोटल कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये विषम संख्या है, हाँ। ऐसे इसका देख लो, नाइट्रोजन के पास कितने, 7, ऑक्सीजन के पास कितने, 16, दो है ना ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के पास 8, तो दो ऑक्सीजन के पास 16, कितने हो गए, 7 + 16 हो गया 23 इलेक्ट्रॉन। इसका देख लो, क्लोरीन के पास कितने, 17, ऑक्सीजन के पास 16, दो है ऑक्सीजन यहाँ पे भी, तो 16 तो नहीं, 32। बताओ बताओ, अरे यार 16 ही होंगे ना, कितने हो गए, 33 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर बताओ, क्लोरीन के पास कितने, 17, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो 8 दूनी 16, 8 3 24। ये कितने हुए, 7 4 11, 1 3 1 4 45। क्या है, सब में विषम संख्या है कि नहीं है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा ऐसे का सिंपल सा नहीं बनता, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इतना कि मतलब कभी थोड़ी अगर लेंदी पेपर बनाने के लिए मिल जाए तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे क्या है, 6 निष्क्रिय गैस विन्यास। इसमें क्या होता है, एक मिनट मिटा देंगे, छाप लेना अच्छे से। ठीक है, चलो अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे ये दोनों ले लो, जिंक, इसका कितना होता है, 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास मतलब चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कि कैसे निकाला जाता है। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसमें भी तुम्हें बता ही दे। इसके पास होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होते हैं। चलो, इस पे चार्ज होता है +2 का, इस पे होता है प्लस का, तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स पहले काउंट करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 1s1, काउंट करो कितने हो गए, 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 + 30 हो गए। ठीक है, हो गए। वैसे ही इसका बना लो, 1s2 + 2s2 + 2p 6 + 3s2 + 3p 6 + 4s1 + 3d। वैसे तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि लास्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, लेकिन लास्ट ऑर्बिट कौन सा है। ठीक है, लास्ट वाली कक्षा किसके आधार पर देखी जाती है, इनके नंबर्स के बिहार पे, क्योंकि ये कौन सी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, ये कौन सी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, तो लास्ट वाली कक्षा कौन सी होगी, चौथी वाली। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी। तो एक चीज बताओ, जेड के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 30, उस पर +2 चार्ज लगाया, मतलब आवेश है ना, इस पे किसका है, +2 का आवेश है, तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होंगे कि नहीं, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 28, क्योंकि 2 तो उसने दे दिए ना, तब तो उसमें +2 का आवेश है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली कक्षा से हटाएंगे, तो इसमें लास्ट वाली कक्षा कौन सी है, 1 2 3 या फिर 4, 4 वाली होगी, तो 4 वाले में कौन सा है, ये वाला, तो इसको क्या करेंगे अपन, हटा देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने, ये वाले किसी को दान दे दिए। ठीक, तो लास्ट वाली कक्षा में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, लास्ट वाली कक्षा कौन सी बची अब, तीसरी वाली। कौन सी वाली, तीसरी वाली, तो तीसरी वाली में कितने हैं, 2 + 6 + 10,
6 2 8 10 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही इसका देख लो, इसके पास कौन सा आयन है? प्लस वाला। कितना? एक। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो लास्ट वाली कक्षा कौन सी है? ये वाली, चौथी वाली। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। तो इसकी लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? तीसरी वाली में एक ये और एक ये। मतलब 2 + 6 + 10, इसमें भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया कि नहीं? तो अपन को ये टोटल इनका एवरेज कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले टॉपिक का यही वाला है कि कुछ आयन्स होते हैं जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स का स्थिर विन्यास बनाते हैं। इस पे +2 चार्ज है और इस पे सिर्फ प्लस वाला आयन है। तो इनके बावजूद भी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं लास्ट लास्ट वाली कक्षा में? 18 और 18। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन का स्थिर विन्यास बनाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? 6 निष्क्रिय गैस विन्यास। ठीक। इनको इंग्लिश में PsU2O, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, सूडो इनर्ट गैस भी बोलते हैं। निष्क्रिय गैस विन्यास, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट भी लिख लेंगे यहाँ पे, INERT। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ऐसे ही अगर तुम इनका भी निकालोगे ना, तो इनके पास भी लास्ट ऑर्बिट में कितने? 18 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उस देखो, ये सब आने से पहले अपन को ये जरूर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अच्छे से आना चाहिए। पिछली कक्षा में इसलिए हमने पढ़ाया था। ठीक है। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। अब बढ़ते हैं कल। कल तो नहीं, शायद परसों तक देखो, मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है। इसके आगे वाले अपन ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है।